अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीआरपीसी का इस लिहाज से अहमियत का हामिल टॉपिक है कि इसके अंदर सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड बात की जाएगी। ऑफ द ट्रायल ऑफ केसेस बाय द मजिस्ट्रेट 241 प्रोसीजर इन ट्रायल ऑफ केसेस द फॉलोइंग प्रोसीजर शैल बी ऑब्जर्व्ड बाय मजिस्ट्रेट्स इन द ट्रायल ऑफ केसेस। अब इसके जो हम सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं वो मजिस्ट्रेट के सामने है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है और जो प्रैक्टिसेस करते हैं लॉ की उनको ये नॉलेज है कि यहाँ पर दो तरह के प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद होते हैं और ट्रायल भी दो तरह से पढ़े जाते हैं, ट्रायल बिफोर मजिस्ट्रेट और दूसरा ट्रायल बिफोर सेशन कोर्ट। सो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा है ट्रायल बिफोर मजिस्ट्रेट। इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है हमारी प्रोविजन 241A सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू द एक्यूज्ड। अब इसकी बेयर रीडिंग करने से पहले जो मैं इसका क्रक्स बताना चाहती हूँ वो ये है कि जब हम किसी भी शख्स पे इल्ज़ाम लगाते हैं या कोई शख्स मुल्ज़िम ठहराया जाता है तो ये चीज़ ज़रूरी है कि उसके नॉलेज में भी ये चीज़ आए कि मैं क्यों ठहराया गया हूँ मुजरिम या मुल्ज़िम, क्या सूरत हाल है और कौन कौन से कागजात ऐसे हैं जो मेरे अगेंस्ट ये चीज़ साबित कर रहे हैं कि मैंने ये इलीगल एक्ट किया है या ऑफेंस कमिट किया है। सो लॉ जो है वो ये चीज़ कहता है कि उस शख्स को इसकी एक्नॉलेजमेंट देनी चाहिए। दूसरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस चीज़ पे आगाही फ्राहम करता है कि जो ट्रायल है वो फेयर होना चाहिए और फेयर ट्रायल के अंदर ही ये एक एसेंशियल एलिमेंट है कि जो एक्यूज्ड है उसको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें उसके अगेंस्ट यूज़ की गई हैं जिस लिहाज से उसे जो है वो ट्रायल के अंदर शामिल होना पड़ेगा या अदालतों के सामने पेश होना पड़ेगा। So in all cases instituted upon police report except those tried summarily and punished with fine or imprisonment not exceeding 6 months, copies of statements of all witnesses recorded under section 161 and 164 and of the inspection note recorded by investigating officer on his first visit to the place of occurrence shall be supplied free of cost to the accused not less than 7 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल। अब सबसे पहले इसके अंदर ये चीज़ आई है कि वो तमाम केसेस जो कि पुलिस रिपोर्ट के ऊपर अदालत में पेश किए जाते हैं, पुलिस रिपोर्ट का एक अदर वर्ड जो हम यूज़ करते हैं वो चलान भी है। तो जब तमाम केसेस के चलान जो हैं वो अदालत के सामने पेश किए जाते हैं, यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाती है। एक्सेप्शन ये है कि ऐसी ऑफेंसेस के जिनकी सज़ाएं 6 मंथ से कम है या उनका समरी ट्रायल होना है तो उस सिलसिले में ज़रूरी नहीं है कि सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स इस तरह से एक्यूज्ड को दी जाए, लेकिन बाकी तमाम केसेस के अंदर ज़रूरी है कि जिस सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्यूज़ को किया जाए। अब उसमें उन्होंने बताया कि ना सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के अंदर स्टेटमेंट्स की फराहमी बल्कि विटनेसेस जो कि पुलिस ने रिकॉर्ड की थी अंडर सेक्शन 161 एंड 164 वो भी, उसके साथ इनक्लोज्ड होना चाहिए इंस्पेक्शन नोट जो कि रिकॉर्ड हुआ ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्लेस ऑफ अकरेंस से रिलेटेड भी जो चीज़ें उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरिंग जो है वो फ्राहम की गई या जमा की गई तो उसके भी बाकायदा तौर पर डॉक्यूमेंट्स में उसका जो है वो इल्म होना ज़रूरी है या उसका जो है वो अंदराज हो और वो तमाम चीज़ें एक्यूज़ को फ्राहम की जानी चाहिए। अब टाइम लिमिट क्या है कि कब फ्राहम करनी चाहिए और कितने डेज़ में फ्राहम की जाए, तो ये है कि 7 डेज़ जो हैं उसके अंदर अंदर एक्यूज़ को फ्राहम की जाए और ये फ्राहम की कब जाएंगी, कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल से पहले। अब इसमें एक सूरत हाल ये आती है कि जो शख्स एक्यूज़ होता है बाज़ दफ़ा वो अपने ऑन बिहाफ खुद ही कोशिश करके ये डॉक्यूमेंट्स निकलवा लेता है, तो उसका ये निकलवाना खुद उसके अपने लिए होता है। प्रोसीजर अटेम्प्ट
करने के लिए बहुत ज़रूरी है, या उसको नेक्स्ट प्रोसीड करने के लिए, कि ये डॉक्यूमेंट्स बाकायदा तौर पर उसे इसी तरह से फराहम किया जाए जिस तरह से कानून ने कहा है। और अगर वो अपने ऑन बिहाफ निकलवाता है तो वो उसकी अपनी ज़िम्मेदारी बन जाती है, लेकिन ये ज़रूरी है कि उसको इसी तरीके से जो है वो प्रोवाइड किए जाएं डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि जब उसे डॉक्यूमेंट्स ये प्रोवाइड कर दिए जाते हैं तो बाकायदा तौर पर इस पे उस एक्यूज़ड के सिग्नेचर होते हैं, फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट भी इसके ऊपर सिग्नेचर करता है। प्रोवाइडेड दैट इफ़ एनी पार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट recorded under section 161 is such that its disclosure to the accused would be inexpedient in the public interest, such part of the statement shall be excluded from the copy of the statement furnished to the accused। अब इसके सामने हमारे जो है वो एक प्रोवाइडेड या हम ये सब समझ सकते हैं कि एक एक्सेप्शन आ गया जिसके अंदर ये चीज़ बताई गई है कि अगर तो वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको हम समझें कि वो पब्लिकली सामने लाना पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होगा या उससे नुकसान हो सकता है, और अगर पुलिस ऑफिसर ये कहे कि अभी फ़िलहाल ये चीज़ सामने ना लाई जाए, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ अंदर शामिल ना की जाए जिससे पब्लिक एट लार्ज कोई ना कोई इस तरह से प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो। अब इसके अंदर मज़ीद जो चीज़ें आ जाती हैं वो देखी जाएंगी कि क्या चीज़ें इसके अंदर मज़ीद आ सकती हैं। अब उसके अंदर दूसरी चीज़ आती है क्लॉज 2 में, इन आल केसेस instituted upon a complaint in writing, the complaint shall state in the petition of complaint the substance of the accusation, the name of his witnesses, and the gist of evidence which he is likely to adduce at the trial within 3 days within 3 days of the order of the court under section 204 for the issue of process। अब इसके अंदर ये चीज़ बताई गई है कि एक वो कि हम एफआईआर के थ्रू जब लेकर आते हैं या चलान के थ्रू तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, और दूसरा तरीक़ाकार हमारा कंप्लेंट के ज़रिए से होता है। तो कंप्लेंट के थ्रू अगर किया जाए तो कंप्लेंट की एक पिटीशन जो है वो बनाई जाएगी, और उसके अंदर चीज़ें कौन कौन सी शामिल होंगी वो उन्होंने बताई हैं कि द नेम ऑफ हिज विटनेसेस, उसने शहादत के तौर पर जो लोग पेश किए थे उनके नामों की लिस्ट, गिस्ट ऑफ एविडेंसेस, जो उसने एविडेंस रिकॉर्ड पेश किया उसकी एक बाकायदा तौर पर लिस्ट, और वह बताएगा कि ये वही मामलात हैं जो उसने ड्यूरिंग ट्रायल भी पेश करने हैं, और ये विद इन 3 डेज़ ये सारे मामला जो हैं ये फ्राहम किए जाएंगे। इसका भी सारा प्रोसीजर तकरीबन वही है जो कि हमने 241A में पढ़ा है। मजिस्ट्रेट के सामने भी इसी तरीके से लिस्ट बनाई जाएगी, और बाकी दूसरा 265C वो उसके अंदर सिर्फ ये डिफरेंस हो जाता है कि वहाँ पर आपने पेश होना है सेशन कोर्ट के सामने, और ये तमाम चीज़ें आपने सेशन कोर्ट के सामने पेश करनी है, तरीक़ाकार सारा यही है। लेकिन 241A जो है वो हमें डील कर रहा है इस सिचुएशन में कि हम मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो पेश हुए हैं। अब क्लॉज 2 की नेक्स्ट जो आती है वो बी में ये लिखा हुआ है, विद इन 3 days ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन 204 फॉर द इशू ऑफ प्रोसेस टू द अक्यूज्ड फाइल इन द कोर्ट फॉर सप्लाई टू द अक्यूज्ड as many copies of the complaint and any other document which he has filed with his complaint as the number of the accused। अब उन्होंने बताया कि मोस्टली ये चीज़ पूछी जाती है कि डॉक्यूमेंट्स उनकी कॉपीज़ कितनी होंगी, तो उन्होंने कहा है कि लैंग्वेज ऑफ लॉ में है कि एज मैनी कॉपीज़ ऑफ द कंप्लेंट एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट, कि आपने एक कंप्लेंट की कई कॉपीज़ बना लेनी है, और उसके साथ जो आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं उसकी भी उतनी ही कॉपीज़, और नंबर ऑफ़ एक्यूज़ को भी मद्देनज़र रखना है कि उसके अंदर कितने लोगों को मोरद इल्ज़ाम ठहराया गया है, क्योंकि हर एक बंदे को अलग अलग कॉपी जो है वो दी जाएगी। Provided that the provisions of this subsection shall not apply in any case in which the complaint has been made by a court or a public servant acting or purporting to act in discharge of his official duties। अब इसके भी सामने एक्सेप्शन आ जाती है, और वो ये है कि ये जो सेक्शन है ये वहाँ पर एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं है कि जहाँ कोर्ट के
ज़रिए से कंप्लेंट आती है या कोई पब्लिक सर्वेंट कर रहा है या फिर कोई ऐसा एक्ट है जिसमें वह बताना चाहता है कि अपनी इख्तियारात जो है वो पूरे कर चुका है या उनकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर चुका है, तो ये थोड़ा फ़र्क चीज़ आ जाती है। अब इस लेक्चर में जो मैंने बातें बताई थी वो सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट्स से मुतल्लिक थी। तो 265 के का भी ज़िक्र किया गया, सॉरी 265 सी का भी ज़िक्र किया गया, तो वो भी सेम वही है, यही सारी चीज़ें उसके अंदर बयान की गई हैं। जब आप देखेंगे मकसद सिर्फ इतना है या इसके अंदर फ़र्क ये है कि वो ट्रायल बिफोर सेशन कोर्ट है। सो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।